12 बज गए हैं, अभी तक किसी के भी घर से गोश्त नहीं आया। मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा मैं भी इस इंतज़ार में बैठी हूँ, जैसे ही गोश्त आता है मैं अपने बेटे को आधे घंटे में बना दूंगी, तू परेशान ना हो बस। अम्मी कैसे परेशान ना हूँ, अब तो भूख से जान नहीं कर रही है और मुझे नहीं लगता हमारे घर कोई गोश्त देने आएगा। इस बात का तो मुझे भी पता है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, कोई ना कोई गोश्त देने लाजमी आएगा। बल्कि तेरे जो शाज़ेब अंकल है ना, उनकी तो 3-4 कुर्बानियाँ हैं और मुझे पूरी उम्मीद है वो गोश्त देने ज़रूर आएंगे। कुर्बानी करने में टाइम भी लगता है, इसलिए कोई नहीं आया अभी तक। अम्मी मैं तो कहता हूँ आपको जाके उनके घर से गोश्त ले आए। मैं तो कब का ज़हन बनाया हुआ है कि सुबह गोश्त खाऊंगा। अब तो दोपहर हो गई है, मुझे नहीं पता, आप अभी जाएं। अच्छा बेटा जाती हूँ। एक तो तू जिद भी बहुत करता है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे, ईद वाले दिन गोश्त मांगती फिर रही है। अच्छा खैर तू बैठ, मैं जाती हूँ, कुछ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाज़ेब भाई, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। बताओ खैरियत से आई हो? हाँ जी खैरियत ही है। वो सुना था कि आपकी 3-4 कुर्बानियाँ हैं और बच्चे ने गोश्त खाने की जिद लगाई हुई है, इसलिए आई थी मैं। अगर हो सके तो थोड़ा सा गोश्त तो दे दें। कुर्बानी तो थी लेकिन गोश्त तो सारा तकसीम कर दिया है। अगर चाहिए था गोश्त तो सुबह आती, अब दोपहर का 1 बज रहा है, मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ? मैंने पहली औरत देखी है जो लोगों के दरवाज़ों पर गोश्त मांगती फिर रही है। शाज़ेब भाई मैं किसी के दरवाजे पे गोश्त मांगने के लिए नहीं गई, सिर्फ आपके पास आई हूँ क्योंकि आप हमारे अपने हैं। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही थी तो आप आए नहीं, इसलिए मैं खुद चली आई। मैं तो तुम्हारी बातें सुनकर हैरान हूँ। वैसे ज़ुबान भी तुम्हारी बहुत चलती है। मेरी रिश्तेदारी सिर्फ अपने कज़न के साथ थी, वो बेचारा फोत हो गया। अब कोई रिश्तेदारी नहीं है हमारी और नहीं है कोई गोश्त। जाओ यहाँ से। अरे कलसूम बहन, आप ईद वाले दिन यहाँ बैठी हैं, सब खैरियत तो है? कोई खैरियत नहीं है अरसलान भाई, बच्चे ने जिद लगाई हुई है कि गोश्त खाना है। सुबह से इंतज़ार करिए कि कोई दे जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। फिर शाज़ेब भाई के पास आई, लेकिन उन्होंने तो बेइज्जत करके भेज दिया कि नहीं है गोश्त, जाओ यहाँ से। बस इसी परेशानी में यहाँ बैठी हूँ। अच्छा ये तो बहुत गलत किया है शाहजेब ने, वो तो है भी आप लोगों का रिश्तेदार। अच्छा बहन आप परेशान ना हो, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए गोश्त। ये लें कलसूम बहन गोश्त। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। सही कहते हैं, अपनों से तो खैर ही अच्छे होते हैं। वैसे शाहजेब के पास जाकर पता तो करूं कि उसने गोश्त क्यों नहीं दिया। शाहजेब वैसे बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की बात है? क्यों, क्या हुआ है? अल्लाह के बंदे कलसूम बहन साथ वाली गली में बैठी रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ तो कहती है शाहजेब ने बेइज्जती की है। तुझे ईद वाले दिन भी शर्म नहीं आई? तुझे नहीं पता उस औरत का, वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। गोश्त लेने आई थी वो भी दोपहर को 1 बजे। मैंने कहा गोश्त तो सारा तकसीम कर दिया है, इसलिए बैठी रो रही होगी। वो बहुत बड़ी ठगबाज है, उसकी बातों में ना आ जी। मगर यार वो तो तेरी रिश्तेदार है, तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे तो चाहिए था तू खुद उसके घर जाके गोश्त लेकर आता। और मेरे भाई जिसके साथ मेरी रिश्तेदारी थी वो बेचारा फोत हो गया है, ये मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है। और मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं था कि मैं जाकर इसके घर गोश्त दे के आता। जा यहाँ से। बड़ा ही फजूल किस्म का इंसान है। अरे अम्मी आप ले आई गोश्त? हाँ बेटा ले तो आई हूँ, लेकिन कैसे लेके आई हूँ ये मुझे पता है या मेरे रब को। क्या मतलब अम्मी, शाज़ेब अंकल ने गोश्त नहीं दिया क्या? गोश्त तो उसने क्या ही देना था, जितनी उसने मेरी बेइज्जती की मैं तुझे क्या बताऊँ। काश तेरे अब्बू जिंदा होते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। गरीबों के भी भला कोई ईद होती है। शाज़ेब अंकल ने आपकी बेइज्जती की है, मगर क्यों? छोड़ बेटा, तू ही समझेगा, तू अभी बहुत छोटा है। बस अल्लाह सबको हिदायत दे। चल तू मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ।